हेलो स्टूडेंट्स। हम आज हम इस टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के बारे में इसमें अभी 2021 में हमारा फॉर्म फिल हुआ था। फॉर्म फिल हुए थे हमारे 2021 में लास्ट में। तो 2022 पूरी साथियों निकल गई। अभी हमारा एग्जाम नहीं हुआ टीजीटी का। अब 2023 स्टार्ट हो चुकी है। 2023 भी पूरा निकल चुकी है और 2024। तो ये फॉर्म 2021 और 22 में आए हुए थे। तो 2024 में लगभग 1 से 1.5 साल होने वाली है। अभी हमारा टीजीटी का एग्जाम नहीं हुआ। तो हम इसमें बात करेंगे कि यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स की परीक्षा में के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पेपर में क्या क्या सिलेबस रहता है, किस क्लास की किताबों पर हमें विशेष ध्यान देना है और किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक का हमें सिलेबस पढ़ना है। तो ये हम यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें थोड़ा सिलेबस देखते कि है कि कौन से हमारे लिए बुकें महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले है क्लास में जो ओल्ड बुकें चलती थी हमारी क्लास 12th में जो हमारी 6 ओल्ड बुकें जो डॉक्टर मनोहर रे की चलती थी, उन बुकों को जरा पढ़ना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की एक किताब चलती थी, त्रिकोणमिति अलजेब्रा। पहली किताब क्या थी? त्रिकोणमिति। दूसरी किताब थी अलजेब्रा। तीसरी किताब थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चौथी किताब थी कैलकुलस और पांचवी किताब थी स्टैटिस्टिक्स एंड वेक्टर एनालिसिस और छठी किताब थी डायनामिक्स। तो इस टीजीटी मैथमेटिक्स के परीक्षा के लिए सबसे पहली कड़ी में हमें इन 6 किताबों का विशेष अध्ययन करना है। इन 6 किताबों का विशेष अध्ययन करना है, क्योंकि जब हमारे यूपी टीजीटी की परीक्षा में लगभग मेरे क्वेश्चन आते हैं 125 क्वेश्चन आते हैं। तो 125 में से लगभग आपके 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन 6 किताबों के टीजीटी परीक्षा में जो पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, वो हमारे इन किताबों में से ही प्रेजेंट होंगे। सेम क्वेश्चन मिलेंगे, सेम वैल्यू मिलेगी, सिर्फ उनके आंसर जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे पेपर, आप प्रीवियस लास्ट ईयर के जब पेपर देखो ना फर्स्ट ईयर वाले, तो उसमें इसी तरीके से दिया गया होगा कि हमारे 40 क्वेश्चन इन 6 किताबों से ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन प्रेजेंट होंगे। जरा तो सबसे पहला हमें सिलेबस क्या करना है टीजीटी मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले क्लास 12th में जो ओल्ड किताबें चलती थी 6, कौन कौन सी? ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एनालिसिस और डायनामिक्स। इन 6 किताबों का विशेष अध्ययन करना है और सभी चैप्टरों के हमें फार्मूले तैयार करने हैं। ठीक है। दूसरे में हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? दूसरी में इंपॉर्टेंट बुक चाहिए हमें एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास 9 से लेकर हमें 12th तक पढ़ना चाहिए। 9 से लेकर 12th तक। तो जब 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में प्रेजेंट है वही चैप्टर इन बुकों में भी है, पर क्वेश्चनों में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे क्योंकि एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं और इन किताबों में, डॉक्टर मनोहर रे वाली किताबों में क्वेश्चन कुछ ज्यादा होते हैं। तो ये मनोहर रे की किताब में जरा पढ़नी। ठीक है। और इसमें दूसरे नंबर एनसीईआरटी क्लास 9 टू 12th। सबसे पहले उसके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल लगाएं, उसके बाद उसके एक्सरसाइज करें। तो इस तरीके से 9 से लेके 12 तक की आप लोगों को जो बुक्स हैं चलती हैं, आपको वो सभी रिवाइज करनी है। तो इसमें एक तो बुक मेरे पास 9th की हो जाएगी और एक हो जाएगी 10th की। 11th में तो एक ही बुक है मैथ की और 12th में मेरे पास मैथ की 2 बुकें हैं। 2 बुकों में एक हमारी पार्ट 1 में है, एक पार्ट 2 में है। पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस तरीके से हमें टीजीटी परीक्षा में चयन के लिए 6 किताबें तो ये पढ़नी है और 9th टू 12th में 9th 10th 11th 12th के 2 पार्ट हैं, ये किताबें पढ़नी है। ठीक है। तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें देखनी है, इसमें मेरी 2 चीजें आ जाएंगी प्रेजेंट। एक तो इसमें पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हो जाएंगे, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र जो हमारी टीजीटी की परीक्षाओं में पिछली वर्षों में पूछे गए थे। ठीक है। और ये हमारे प्रश्न पत्र किन किताबों में प्रेजेंट मिलेंगे? ये जो प्रश्न पत्र है ना हमारी 2 किताबों में मिलते हैं। एक तो हमारी किताब आती है घटना चक्र, घटना चक्र। दूसरे नंबर पर आती है यूथ पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक।
तो ये दो किताबें हैं ना, तो इन दोनों में से कोई सी एक किताब ले लीजिएगा, तो उसमें पिछली साल वाले सभी प्रश्न पत्र भी मौजूद रहेंगे। और इन बुकों में एक बेनिफिट्स ये भी है, इसमें जो टीजीटी की कुछ परीक्षाएं होती हैं, जैसे राजस्थान टीजीटी, यूपी टीजीटी, हरियाणा टीजीटी और DSSB, KVS के कुछ क्वेश्चन कई सेट इसमें दिए गए हैं। DSSB स्टेट के भी क्वेश्चन दिए गए, कुछ राजस्थान में टीजीटी के क्वेश्चन दिए गए। तो इस तरीके से इन किताबों में अगर हम पिछले वर्ष के हल प्रश्न पत्र तैयार कर लें जरा, और ये घटना चक्र, इन दोनों में से कोई सी एक बुक पढ़ लें, ये दोनों बुकें हमारे लिए सफिशिएंट हैं। तो हमें अपने जो सिलेबस तैयार करना है वो 3 पार्टों में तैयार करना है। सबसे पहले पार्ट में हमें क्या काम करना है कि जो क्लास 12th की जो ओल्ड किताबें चलती थी, जो हमारी 6 किताबें चलती थी, उन 6 किताबों को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर NCERT 9th to 12th पढ़ेंगे, जिसमें हमारी 5 किताबें प्रेजेंट हो जाएंगी। इसमें टोटल कितनी किताबें हो गई? 5 बुक्स प्रेजेंट हो गई, और एक बुक हमारी इसमें से हो जाएगी, और 6 बुकें ये वाली हो जाएंगी हमारी प्रेजेंट, 6 बुक्स। तो 6 बुक्स ये हो गई, और 5 ये कितनी होंगी? 11, और इसमें से कोई सी एक बुक ले लो तो 1, 11 1 कितनी होंगी? 12। तो जो हमें टोटल बुकें पढ़नी है, टोटल बुक्स स्टडी करना है, तो 12 किताबें हमें पढ़नी है, 12 बुक्स, ठीक है। टोटल 12 किताबें मतलब 12 किताबें हम पढ़ लें तो टीजीटी में परीक्षा में 101% सफल हो जाएंगे, 101%। तो हमारा सिलेबस हमें कितना पढ़ना है? इन 3 ग्राफों में हमने 3 पार्टों में हमने अपना सिलेबस बांट दिया। इन 3 किताबों में हमने टोटल किताबें कितनी मेरी बनी है? 12 किताबें हो गई हैं। तो इन 12 किताबों का ही सिलेबस बारी बारी से पढ़ना है। पढ़ने का तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, या हमारी ट्रिग्नोमेट्री से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में विद्यार्थी हमने देखा है कि इस तरीके से हमारा सिलेबस है, और ये बुकें हमें अपनी सबसे पहले इकट्ठी कर लेनी चाहिए, और साथ साथ में तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब क्योंकि परीक्षा हो सकती है आपकी मार्च में और अप्रैल में हो सकती है परीक्षा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी कीजिए।